नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 200 खबरों को। झारखंड के गिरधारी राम गुंजू को मरणोपरांत मिला पद्मश्री अवार्ड। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान। छपरा में भगवानपुर के काशी बाजार में आभूषण दुकान से करीब 2 करोड़ के गहने की लूट। हथियार से लैस 6 अपराधियों ने आभूषण दुकान में की लूट, दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। छपरा में आभूषण दुकान में बड़ी लूट की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में लग्जरी कार से मिले कैश की 5 घंटे तक चले गश्ती। रविवार को गाड़ी चेकिंग के दौरान कार की डिक्की से मिले थे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। रक्सौल नगर परिषद के सफाई निरीक्षक का शराब के साथ डांस करता वीडियो वायरल। लखीसराय में पिपरिया के वलीपुर गांव में घर में फटा बम, धमाके में 7 लोग जख्मी। दानापुर में रेलवे ड्राइवर की करतूत का खुलासा, 3 पत्नियों को दे रहा था धोखा, खोजबीन के बाद हुआ फरार। भागलपुर के जगदीशपुर में शीतला माता का मंदिर तोड़ने का लोगों ने किया विरोध। सिवान के भगवानपुर में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। शेखपुरा में मनरेगा योजना में बड़ी धांधली, मूर्तों के नाम पर हड़पी गई राशि। कटिहार में मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव का गाली गलौज और धमकी देने वाला ऑडियो वायरल, एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित। कटिहार में आपसी दुश्मनी में खूनी झड़प, पड़ोसी को मारी गई गोली। भोजपुर के विहा में पुलिस की गोली से घायल राहुल को 7 दिन बाद भी इंसाफ का इंतजार, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। भोजपुर में पुलिस की गोली से घायल रोहित के परिजनों से मिले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह। देवघर के रिखिया में एक युवक ने किया युवती से जबरन शादी का प्रयास, बाद में युवती को मारा चाकू। समस्तीपुर में मथुरापुर और वारिसनगर इलाके में व्यवसायियों से लूट। बेगूसराय के तेगड़ा में शराब के अड्डे पर छापेमारी में सैकड़ों लीटर शराब जब्त। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बाइक चोरी के आरोपी की पिटाई। जामताड़ा में गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने 60 ट्रकों को किया जब्त। गढ़वा में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ 2 जगह चले अभियान में 2 ट्रैक्टर जब्त। औरंगाबाद के चेंगा बेगहा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग घायल। पाकुड़ में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 3 ट्रैक्टर जब्त। पाकुड़ में डीएमओ की टीम ने की फतेहपुर में छापेमारी, आरोपी अब्दुल कादिर पर दर्ज किया गया मामला। धनबाद में सिंदरी के डिनोबली स्कूल के छात्र अस्मित की मौत से नाराज लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। धनबाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया में टायर के शोरूम में अपराधियों ने की फायरिंग। बेगूसराय में डेटा एंट्री ऑपरेटर ने की मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय कोर्ट परिसर में गवाही नहीं देने पर जीजा ने की साले के बीच चौक पर पिटाई। मुजफ्फरपुर की चकिया में घरेलू विवाद में भाई ने की भाई की चाकू मारकर हत्या, भतीजे को भी किया घायल। मुजफ्फरपुर में हत्या के आरोपी भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया बवाल। गया के औखौनी में छेड़खानी के विरोध में 2 महिलाओं की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। टीएमबीयू के पीजी रसायन के छात्र की मौत के विरोध में विश्वविद्यालय कुल सचिव के सामने हंगामा। मुंगेर पुलिस ने अपहृत किशोर को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया, अपराधियों ने मांगी थी 10 लाख की फिरौती, 3 गिरफ्तार। शेखपुरा के बाजितपुर में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में कई लोगों की मौत के बाद एक्शन में पुलिस, गुट्टा में कई जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज के बैकुंठपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद। भागलपुर में जहरीली शराब से मौत की आशंका के बीच विधायक गोपाल मंडल का बयान, कहा खुद मरने के लिए पिएंगे तो इनको कौन रोकेगा। नालंदा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में मोबिल के डिब्बे से शराब की कई बोतल बरामद। जहानाबाद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में शराब लदा एक ट्रक जब्त। बांका में संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद से प्रशासन सख्त, शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज। शराब तस्करी के लिए सेफ कॉरिडोर बन रहा कटिहार का मनिया हॉल्ट, कैमरे में कैद हुई शराब तस्करी की तस्वीर। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद।
भागलपुर में नकली शराब बनाने के सामान के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार, डीएम सुब्रत सिंह ने दी जानकारी। सिवान के तरवारा में आपस में टकराई 3 गाड़ियां, 6 से ज्यादा लोग घायल। धनबाद के तेतुलमुड़ी में भू धसान से दहशत, एक घर जमींदोज, कई घरों में आई दरार। जमुई के झांझा में भीषण सड़क दुर्घटना में एक की मौके पर मौत। तमिलनाडु में परीक्षा देने गए छपरा के मशरकी युवक की समुद्र में डूबने से मौत। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत। शेखपुरा के चेवाड़ा में बिजली के तार की चपेट में आने से 10 साल के छात्र की गई जान। जमुई में खैरमा के पास बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से 22 साल की युवती की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 8 साल के बच्ची की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। नवादा के संजीवन अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। भागलपुर की टीएमबीयू में परीक्षा के दौरान छात्र की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। अरवल के अनुआ गांव में भीषण अगलगी में लाखों की फसल जलकर खाक। जमुई की जताई पुलिस ने अफीम की खेती मामले में फरार वांटेड को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में मोराम कला के जंगलों में महुआ चुनने के लिए शरारती तत्व लगा रहे हैं आग। लोहरदगा के जंगलों में भी महुआ चुनने के लिए लगाई जा रही आग से वन्य जीव और पर्यावरण को भारी नुकसान। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में सूखी पत्तियों के साथ ही झाड़ियों में लगाई गई आग। जमुई के सिकंदरा में एक किराना दुकान में भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख। धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बगा के बरियरवा में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर राख। नवादा के सिरदला में आग लगने से 4 घर जलकर राख, हजारों की संपत्ति का नुकसान। बिहार में मंत्री पद से हटाए गए मुकेश सहनी, बीजेपी की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की थी अनुशंसा। मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी के बाद संजय जायसवाल ने कहा, सहनी को हो गई है गलतफहमी, वीआईपी के बीजेपी में विलय के बाद से भी पलटे। नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी के बाद मुकेश सहनी को कांग्रेस का न्योता, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने दिया ऑफर। नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी के बाद अब मछुआरा समाज के लोगों ने सहनी पर लगाया समाज को ठगने का आरोप। नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान, विपक्ष के साथ आने पर तय करे सहनी। वीआईपी नेता राजीव मिश्रा ने कहा, मुकेश सहनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी बीजेपी को पड़ेगी महंगी। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक पर बख्तियारपुर के लोगों में गहरी नाराजगी। सीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में व्यवसायियों ने बख्तियारपुर में बंद रखे बाजार। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश के बाद बढ़ाई गई नीतीश कुमार की सुरक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश करने वाले युवक मानसिक तौर पर बीमार है। बख्तियारपुर स्थित सीएम के आवास जाकर बड़ी संख्या में लोगों ने मांगी माफी, रविवार को हुआ था हमले का प्रयास। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश को तेज प्रताप यादव ने बताया सुरक्षा में बड़ी, कहा डीजीपी पर होनी चाहिए कार्रवाई। पूर्णिया में पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। बख्तियारपुर में रविवार को सीएम पर हमले की कोशिश के बाद अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा। पटना में मंत्री शहनवाज हुसैन ने की सीएम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, हमले के बाद हैं चिंतित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की जांच की मांग को लेकर बख्तियारपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार पर हमले को लेकर राबड़ी देवी ने जनता से की विनती, ऐसा किसी के साथ ना करें। बिहार विधानसभा के बाहर धारा 144 लागू करने के बावजूद ग्राम रक्षा दल के लोगों ने किया प्रदर्शन। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्षी दलों ने फिल्म के टिकट फाड़कर हवा में लहराए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने पर विपक्ष में दरार, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी से मांगे टिकट। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार मुलाकात, राजभवन में सीएम के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता भी रहे मौजूद। गया के इमामगंज पहुंची मंत्री लेसी सिंह ने एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में मांगा वोट। छपरा में उज्ज्वला गैस योजना के तहत सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बांटे गैस कनेक्शंस। मुंगेर में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत। अरवल के एक होटल में मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में चलाया जनसंपर्क अभियान। शेखपुरा के बरबीघा में एनडीए की बैठक में प्रत्याशी संजय सिंह की जीत के लिए लोजपा सांसद चंदन सिंह ने की अपील। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी बीजेपी ने की मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की मांग।
बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की मांग पर आरजेडी ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं। मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य करने को लेकर कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं, लेकिन अजीत शर्मा ने लगाया बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप। सदन में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का टिकट फाड़ने वाले पर भड़के शहनवाज हुसैन, बिना जाने एजेंडा बता रहे विरोधी। बिहार विधान परिषद में आरजेडी सदस्य सुनील सिंह के एक तस्वीर दिखाए जाने पर बवाल। सभापति ने एक दिन के लिए सुनील सिंह को सदन से किया सस्पेंड। पटना में गौशाला की जमीन पर दबंगों के कब्जे के सवाल पर भिड़े आरजेडी और बीजेपी के विधायक। पटना में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को भी मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खतरे में बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता। बंधु तिर्की पर सीबीआई कोर्ट में चल रहा था आय से 30% अधिक संपत्ति का मामला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी कांग्रेस। कटिहार में ट्रेड यूनियन के बंद को भाकपा माले ने किया समर्थन। जहानाबाद में ट्रेड यूनियन संघ ने शहर में निकाला आक्रोश मार्च। बैंक यूनियनों की 28 और 29 मार्च को हड़ताल से आम ग्राहक परेशान। बोकारो में बैंक बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। हड़ताल के बीच रांची एचईसी में काम करने पहुंचे मजदूरों के साथ मारपीट में 5 घायल। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने ट्रेड यूनियन की हड़ताल का किया समर्थन। धनबाद के चासनाला कोलियरी में संयुक्त संघर्ष समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ धनबाद में भी केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से सेवाएं बाधित। गिरिडीह में केंद्रीय श्रम संगठनों की हड़ताल का दिखा व्यापक असर। धनबाद में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल को लेकर बीसीसीएल में भी चक्का जाम। किशनगंज बस स्टैंड के पास 21 मांगों को लेकर डाककर्मियों ने दिया धरना। कैमूर में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कैमूर में भाकपा माले के सचिव ने केंद्र सरकार पर लगाए विभागों को बेचने के आरोप। शेखपुरा समरणालय परिसर में अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की। रोहतास के डेहरी में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल में महिलाओं ने किया दिखाई भागीदारी। केंद्र की नीतियों के विरोध में औरंगाबाद में भी बैंकों में लटके रहे ताले। मुंगेर में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल के पहले दिन बैंकों और डाकघरों में भी लटके रहे ताले। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कुव्यवस्था के विरोध में लोगों ने दिया धरना। नवादा में बैंक कर्मचारियों ने दिया प्रदर्शन, आम ग्राहक परेशान। आरा में डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग। मुजफ्फरपुर में ट्रेड यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार की नीतियों पर किया हल्ला। जहानाबाद में ट्रेड यूनियंस के आक्रोश मार्च की वजह से स्टेशन पर काफी देर तक खड़ी रही इंटरसिटी ट्रेन। पटना के डाक बंगला चौराहे पर श्रम संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। धनबाद में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित मोर्चा ने किया पैदल मार्च। लोहरदगा में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पेंशनर समाज ने दिया धरना। जहानाबाद के मुरहरा रूपसपुर पुल पर किसान और महिलाओं का 2 महीने से धरना जारी। दरभंगा एयरपोर्ट में अप्रोच रूट का काम तेज। दरभंगा में अप्रोच रूट बनने से टर्मिनल तक जाने में यात्रियों को मिलेगी राहत। जमुई के नक्सल प्रभावित गहरी में थाना भवन बनकर तैयार, जल्द होगा पुलिस बल की तैनाती। सहरसा के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भवन की हालत जर्जर होने से छात्र और शिक्षक परेशान। गया के विष्णु पद मंदिर के पास फल्गु नदी पर बन रहे रबर डैम का काम तेज। गया के फल्गु नदी पर बन रहे रबर डैम से अब नहीं लोगों को होगी पानी की परेशानी। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में मांगों को लेकर हड़ताल पर गई आशा कार्यकर्ता। लोहरदगा में परिवहन पदाधिकारी ने माइन संचालकों को दिया निर्देश, कहा राजस्व की क्षति बर्दाश्त से बाहर। बेगूसराय में ट्रेड यूनियन को 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान सड़क प्रदर्शन। छपरा में डाकघर के कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज बाधित। सिवान के जिरादेई में पंचायत चुनाव जीतने वाले सभी जनप्रतिनिधियों का बायोडाटा होगा ऑनलाइन, एंट्री शुरू। सिवान के योगियाटी मिश्र घाट से प्रेमी युगल का शव बरामद, इलाके में सनसनी। भागलपुर के मिर्जान हाट में HDFC बैंक के ब्रांच का डीएम ने किया उद्घाटन। मधेपुरा में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का व्यापक असर, वामपंथी नेताओं का मिला समर्थन। गिरिडीह के गावा मध्य विद्यालय में धूप में बेहोश होकर गिरा एक छात्र, सिर फुटने से बुरी तरह घायल। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रही जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम।
रांची के चिल्ड्रन अस्पताल में 4 साल के बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। प्रबंधन ने माना न्यूरो फिजिशियन नहीं होने से हुई दुर्घटना। दहेज प्रथा के खिलाफ घाट जिला की मधुमिता साव बनी समाज के लिए मिसाल। घाटशिला में शादी के 6 महीने बाद ही दहेज के लिए ससुराल से निकाली गई थी मधुमिता। आज एक कंपनी खड़ी कर 200 महिलाओं को दे रही रोजगार। झारखंड में 3 पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन ठप होने से रांची में भी हो रही बिजली कटौती। रांची के कृष्णापुरी और अमरावती कॉलोनी में लक्ष्य के 3 साल बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा पाइपलाइन से पानी। बोकारो में चल रहे 5 निजी विद्यालयों की जमीन और अन्य सुविधाओं की जांच का विभाग ने दिया आदेश। रामगढ़ में कोरोना काल से सेवा के लिए झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच के सदस्यों को सिविल सर्जन ने किया सम्मानित। अरवल के 65 पंचायतों में एमएलसी चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं ने मनाई बीएसपी संस्थापक काशी राम की जयंती। मुंगेर में शहीद स्मारक के पास सहारा निवेशकों से बकाये राशि के भुगतान के लिए एनसीपी ने दिया धरना। सासाराम में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी ने किया पेंशन मांग को लेकर प्रदर्शन। भागलपुर के एसएम कॉलेज में 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर कैंप के चौथे दिन बिहार की विशेषताओं पर चर्चा। पटना में बिहार राज्य फुटपाथ दुकानदार स्वावलंबी सहकारी समिति की ओर से साख बचत योजना शुरू। सिवान के मैरवा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रजापति समाज की बैठक। सिवान के दौरांदा में बीडीओ ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण। पैसा लेकर भी घर नहीं बनाने वाले को लगाई फटकार। पटना के एनएमसीएच में एक निजी कंपनी की ओर से पीजी के छात्रों को दी गई स्कॉलर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग। कैमूर में बाघ अभयारण्य के विरोध में भभुआ में निकाली गई विशाल पदयात्रा। भभुआ में बाघ अभयारण्य के विरोध में मार्च के दौरान पुलिस जवानों से बहस। अभयारण्य के नाम पर आदिवासियों के शोषण का आरोप। बगहा में 2 पीएचसी में 2 महीने में 4 प्रभारी चिकित्सकों के तबादले पर सवाल जवाब देने से बच रहे सिविल सर्जन। डेयरी में डैल मियां नगर के रोहतास उद्योग समूह को फिर से शुरू कराने के लिए आंदोलन की तैयारी में महिलाएं। नवादा में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। नवादा में 2.5 महीने पहले हुई थी युवक की हत्या, अब तक नहीं हुई ठोस कार्रवाई। सुपौल के सदर अस्पताल में कई महीनों से बेकार पड़ी वेंटिलेटर मशीन जंग लड़ने से खराब। पटना के एनएमसीएच में भीड़ की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर मरीजों के परिजनों को ने किया जमकर हंगामा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पुलिस की तैनाती के बीच शुरू हो गया अप्रोच पथ का निर्माण। पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू, कोरोना की वजह से बंद थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बांका में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी। अररिया में राजस्थानी संस्कृति के तहत महिलाओं ने बाल कान्हा की मूर्ति के साथ खेली फूलों की होली। वैशाली में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने किया प्रदर्शन। बक्सर में आयोजित विश्वामित्र महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। महंगाई के विरोध में वैशाली में भगवानपुर में नागरिक विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। झारखंड के सभी जिलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले लगाया जाएगा फ्री मेडिकल कैंप। गोड्डा में फौजी ब्रजेश झा के लिए सम्मान दिवस आयोजित। बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच दूषित पानी से बढ़ी रांची वासियों की परेशानी। बिहार में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 2 अप्रैल को लू की लहर का अलर्ट जारी। देवघर में कबड्डी प्रीमियर लीग का समापन, बिलासी टाइगर ने जसीडी जाबाज को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कबीर सम्मेलन का आयोजन। दानापुर में 3 दिनों तक अमृत नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन। सिवान के जुरादेव में टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी। सिवान में अंतर जिला स्कूल खेल प्रतियोगिता, विजेता पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। सिवान के हुसैनगंज में स्कूलों में 1 साल में हुई पढ़ाई को लेकर टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन। अरवल में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल के पहले दिन सभी बैंकों पर लटके रहे ताले। गोपालगंज के कुचायकोट में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे ने जनप्रतिनिधि का किया सम्मान। पूर्णिया में केंद्र की नीतियों के विरोध में हड़ताल से रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पर सीधा असर। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन शुरू होने से गरीब मरीजों को मिले राहत। भागलपुर में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल के पहले दिन जोरदार प्रदर्शन। भोजपुर में लंबे समय से फरार अपराधी गिरफ्तार, कुर्की की कार्रवाई के लिए इश्तेहार लगाने गई थी पुलिस।